प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुर। भगवान अमृत पिलाने लगे और जैसे ही देवताओं को पिलाने लगे, उन राक्षसों के मध्य एक राहु नाम का जो राक्षस था, उसने विचार किया कि ये छल हो रहा। गुरुदेव जो कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी सही कह रहे हैं, ये छल हो रहा है। वो देवताओं के बीच देवताओं का रूप धारण करके बैठ गया। सभी देवी देवताओं को अमृत पिलाया गया। उस राक्षस ने भी पी लिया और जैसे ही भगवान को पता चला, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। उसका जो है महाराज, तब तक वो अमृत जो है कंठ से नीचे उतर चुका था। उसका शिरच्छेदन हुआ। उससे दो देव रूप में महाराज ग्रह उत्पन्न हुए, जिसे राहु और केतु कहते हैं। इस स्वरूप में, मोहिनी स्वरूप में भगवान शंकर भी विमोहित हो गए थे। भगवान शंकर का भी मोह का विखंडन किया और देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। देवताओं की विजय हुई। देवताओं की विजय हुई और देवताओं के साथ में युद्ध होने के बाद इंद्र ने स्वर्ग के ऊपर अधिग्रहण कर लिया। समय बीता, राक्षसों के मध्य राजा बलि का प्राकट्य हुआ। कश्यप नंदन बलि ने राक्षसों की विजय के लिए एक नहीं महाराज कई यज्ञ किए। 99 यज्ञ पूरे कर लिए। अब 100वें यज्ञ में विशाल यज्ञ के रूप में वो धारण कर संकल्प करके बैठ गया और इंद्रपुरी पर, स्वर्ग पर अधिकार पकड़ लिया। स्वर्ग पर अब महाराज बलि का अधिकार है। सारे देवी देवता भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु, भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु, राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा है। अगर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो ये इंद्रपुरी है ना, स्वर्ग, ये कभी देवताओं के हाथ में नहीं आएगा। इधर महाराज महर्षि कश्यप ने देवी अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया और उपदेश देकर के उसने पयोव्रत धारण किया। इधर राजा बलि 100वां यज्ञ करने बैठ गया और यह यज्ञ इतना विशाल था कि कई सालों तक चलना था। जैसे होता है ना, कई बार अपने यहाँ पंचकुंडी हो रहा, जोगनिया माता जी की 51 कुंडी हो रहा, कई कुंडों के माध्यम से आहुतियां बढ़ा दी जाती, कई दिनों के माध्यम से आहुतियां बढ़ा दी जाती है। पहले के जमाने में कुंड एक हुआ करता था और दिन जो है बहुत बढ़ा दिए जाते थे। इधर महाराज अदिति के गर्भ से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ, भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। भोले वामन भगवान की जय। जन्म होते ही छोटी सी आयु में ही वामन जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण तो है ही महाराज, अपना स्वयं का स्वरूप धारण करके और महाराज भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। एक दिन वो भिक्षार्चन करते करते राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही बलि ने देखा, भगवान वामन को बुला लीजिए। बोले वामन भगवान की जय। रास्ता दीजिए वामन भगवान को। महाराज, राजा बलि ने जैसे ही अपने द्वार पर
किसी बालक को देखा, ब्राह्मण बालक को, इतना सुंदर स्वरूप है उनका, इतने महाराज तेजस्वी बालक हैं, गायत्री करने वाले बालक लगते हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले बालक लगते हैं। जैसे ही राजा ने दूर से वामन भगवान के दर्शन किए, अपना यज्ञ कर्म छोड़ करके उठ करके जाने लगे। शुक्राचार्य ने रोका, अरे 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 बालक, अरे 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 बलि तू कहाँ जा रहा है यज्ञ छोड़ करके? यज्ञ में बैठे हुए क्यों छोड़ करके जा रहा? तूने संकल्प किया है। उन्होंने कहा मेरा संकल्प भले ही टूट जाए, परंतु मैं इस ब्राह्मण बालक के दर्शन करने जरूर जाऊंगा, ये मेरे द्वार पर आया है। भगवान बाहर खड़े खड़े आवाज दे रहे हैं, अरे कोई है कि नहीं है? तेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। राजा बलि द्वार पर आता है, आकर के ब्राह्मण देवता को, वामन देव को महाराज प्रणाम करता है। राजा ने जैसे ही प्रणाम किया, महाराज भगवान ने कहा ऐश्वर्यमस्तु। राजा बलि कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे द्वार पर आए, यज्ञशाला में पधारे, आप तो मैं धन्य हो गया। मेरे इतने किए हुए यज्ञ का आज मुझे फल मिल गया। आप जैसे ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए। और वास्तविकता यही है, पुराने जमाने में जब कहीं किसी राजा के यहाँ पर ब्राह्मण जाता था तो राजा अपने आप को धन्य मानता था। आज आप और हम कहीं चले जाएं तो ये कह देंगे कि ये कटु आ गया। कमी अपने में है, तप अपनों ने छोड़ा है, संध्या वंदन हमने छोड़ा है, गायत्री जाप हमने छोड़ा है, कथा कीर्तन हमने छोड़ा है, जनेऊ तिलक शिखा को हमने छोड़ा है, तो अपमान भी हमें ही सहन करना पड़ेगा। वेदों को हमने छोड़ा है। कई जने विरोध करते हैं, अरे अरे वो कहीं महाराज तो शूद्रों को वेद पढ़ा रहे हैं, अरे महाराज वो तो किसी अन्य जाति को वेद पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप अगर पढ़ लेते तो किसी और को पढ़ाने की कहां जरूरत पड़ती? आप तो वेदों को सुरक्षित संरक्षित रखते, आपका तो धन था वेद, आपने छोड़ा, इसीलिए किसी अन्य ने अपनाया। महाराज बलि अपने आप को भाग्यशाली मानता कि मैं आज कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया, मेरे किए हुए सारे पुण्यों का फल मुझे आज प्राप्त हो गया। आकर के कहने लगा, हे प्रभु, मैं धन्य हुआ, अगर आप थोड़ी कृपा कर दें और यहाँ प्रसाद पालें, भोजन प्रसाद पालें, आपका जूठा मेरे घर में पड़ जाए, मेरी यज्ञशाला में पड़ जाए, तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। राजा बलि की बात सुनकर वामन भगवान कहने लगे, अरे देव, मैं किसी के हाथ का, किसी के यहाँ का अन्न नहीं खाता, मैं तो जितना भिक्षा में मुझे मिल जाता उतना ले लेता हूँ, तो मुझे तो थोड़ी भिक्षा दे दो। राजा कहता, महाराज आपका ही सब कुछ है, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? त्रिलोकी का सारा वैभव मैं आपके चरणों में लुटा सकता हूँ। शुक्राचार्य दौड़कर आए, कहने लगे, बलि ज्यादा भावुक मत हो। भगवान वामन कहने लगे, बलि अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो राजन, तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अरे थोड़ी सी जगह? 5 गांव ले लो, आधा राज्य ले लो, और चाहो तो संपूर्ण राज्य आपके चरणों में लुटा सकता हूं। आप आदेश कीजिए, मैं आपको क्या दूं? मैं भाग्यशाली हूं कि आपको दूं। भगवान वामन कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसे किसी का दान नहीं लेता, मैं संकल्प पूर्वक दान लूंगा।
और वास्तव में दान करते हुए ध्यान दीजिए, संकल्प तो कम से कम करके ही फिर संकल्प के बाद दान देना चाहिए। आप यज्ञशाला में यज्ञ करने बैठते होंगे, तब पंडित जी आपको बार बार कहते होंगे सीधे हाथ में जल लीजिए, फिर कहते होंगे बीच में आपकी गोत्र बोलिए, नाम बोलिए, तो फिर वो आपसे संकल्प करवाते हैं। उसी प्रकार महाराज राजा बलि को अपना कमंडल से जल डाल करके महाराज उसके हाथ में देने लगे, परंतु शुक्राचार्य ने एक छोटा सा स्वरूप धारण किया और कमंडल के भीतर जाकर के बैठ गए। उस कमंडल में से जल नहीं निकल रहा। भगवान ने विचार किया कि इसमें से जल क्यों नहीं निकल रहा। भाई भगवान तो मन ही मन समझ गए कि शुक्राचार्य की करतूत है। पहले तो शुक्राचार्य ने बलि को खूब समझाया था, अरे मान जा ये छलिया है, ये विष्णु है, ये छल करने के लिए ये रूप बदल करके तेरे सामने आया, तुझे छुल लेगा और तेरा सारा वैभव नष्ट कर देगा, सारे राज्य को ले लेगा, तू संकल्प मत ले। परंतु राजा बलि ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा कि जिसके सामने, जिसके द्वार पर स्वयं त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री हरि नारायण भिक्षा मांगने आए हो। तो मेरा तो सौभाग्य है, मुझे लुट जाने दीजिए, मुझे दान देने दीजिए, दान में बाधक मत बनिए। जब बलि नहीं माना तो कमंडल का जो वो राम धारा होती, उस धारा के भीतर जाकर के बैठ गए। भगवान ने एक कुशा ली, कुशा यानी डाब ली, डाब के 3 तिनके लेकर के महाराज उसके छेद में डाले भगवान कि कुछ फंस गया दिखे। और जैसे ही वो डाले और महाराज उसमें वो जो तिनके गए, उस तिनके की लगने से शुक्राचार्य की आंख फूट गई, शुक्राचार्य काणे हो गए। और यही सत्य है महाराज, जो कभी किसी दान करते हुए का हाथ पकड़ता है, उसे रोकता है कि यहां क्यों दे रहा है, वो शुक्राचार्य ही है। उसकी भी कांख फूटना, काणियां होना महाराज संभव होगा। कभी भी कोई दान कर रहा हो, कभी पुण्य कर रहा हो, तो उसे कभी ये मत कहना कि ये गलत कर रहा है, मत दे मत दे मत दे। कभी किसी को दान करते हुए को रोकना मत महाराज, खुद नहीं दे सकते हो और दूसरा कोई दान कर रहा है तो उसे कभी मत रोकना, वरना जैसी हालत शुक्राचार्य की हुई वैसी अपनी हो जानी है। शुक्राचार्य ने रोका, भगवान ने उसे काना कर दिया। अब शुक्राचार्य के सामने ही महाराज श्री बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया, विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे आदि आदि बोलकर नाम गोत्र का उच्चारण किया। नाम गोत्र का उच्चारण करके महाराज संकल्प लिया और कहा कि अमुक नामनस्य अमुक गोत्रस्य ब्राह्मणस्य भूमि दान कर्म अहम करिष्ये। और उसने कहा कि अमुक नाम के ब्राह्मण को, अमुक नाम के अमुक गोत्र के ब्राह्मण को मैं भूमि दान प्रदान करता हूं। शुक्राचार्य वहां से चले गए, सोच लिया कि अब इसका विनाश सिद्ध है। सभी भक्त कहते हैं वो तेरे द्वारे खड़ा रे भगवान, ले रे जोले
गगन ये सारा। ओहो आया तेरे घर पालनहारा रे पालनहारा। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का पेरा। जन्म का पेरा। सर सकल अभिमान भगत भर ले रे जोले। 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 हरि बोल। भगत भर ले रे जोले। 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 वो तेरा होगा बड़ा कल्याण। हो तेरा जुग जुग रहेगी शान। भगत भर ले रे जोली। भगवान ने उससे 3 पग भूमि मांगी और कहा कि 3 पग भी मैं अपने पैरों से मापूंगा। यज्ञशाला के भीतर गए 2 पग भूमि में महाराज भगवान ने विशाल स्वरूप धारण करके सारे उसका जितना राज्य संपदा थी सबको अपने नाप लिया। नाप करके कहने लगे, राजा तूने संकल्प किया था, राजन तूने संकल्प किया था। महाराज
कि तू मुझे 3 पग भूमि देगा। तूने तो 2 पग भूमि में ही सारी वैभव आ गई, सारी संपदा आ गई, सारा तेरा राज्य आ गया है। अब किसको क्या देगा? अब मुझे तीसरा पैर में कहां रखूं, बता तो सही। राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, हे प्रभु, आप बताइए कि दान बड़ा होता है कि दाता? भगवान ने कहा कि राजन, तू बड़ा चतुर है, होता तो दाता ही है, दाता नहीं होगा तो दान कैसे होगा? राजा ने कहा कि हे प्रभु, सारे वैभव संपदा को आपने ले लिया, पर अभी मेरे को आपने नहीं लिया। हे प्रभु, कृपा कीजिए, मुझे भी अपने चरणों में शरण दीजिए। तीसरा पग आप मेरे माथे पर रखिए। और महाराज बलि ने बड़ी चतुराई दिखाई, बुद्धिमानी दिखाई, और भगवान ने तीसरा पग जो है राजा बलि के माथे पर रखा। बोलिए बामन भगवान की जय, श्री दानवीर महाबली की जय। और सत्य है महाराज, राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं। भगवान भी मंत्र मुग्ध हो गए। महाराज भगवान भी उसके सामने कहने लगे, ए राजन, तेरे जैसा दानी नहीं देखा, सर्वस्व लुटा दिया तूने, सब